नमस्कार। आप अपने आसपास के पार्कों में या मैदानों में, नदी या समंदर के किनारे, रेत पर या अन्य जगहों पर बहुत सारे लोगों को नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते देखा होगा। उनमें से ज्यादातर लोग नियम जाने बिना नंगे पांव चलते हैं। इससे फायदा होने की जगह नुकसान होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोज नियम के अनुसार 15 मिनट खाली पैर चलने से चमत्कारिक फायदे होते हैं। आज हम उन 7 चमत्कारिक गुणों के बारे में बताएंगे जो आपको चिंता और तनाव से मुक्ति के अलावा अच्छी नींद भी देंगे। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा ने नंगे पैर चलने के क्या क्या फायदे और नियम बताए हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे जरूरी ये कि हम उन 3 गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो लोग अक्सर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। परंतु ये सब बताने से पहले हम आपको नंगे पांव सुबह सुबह चलने के 7 चमत्कारिक गुणों के बारे में बताते हैं। न्यूरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार तनाव और चिंता में रहने वालों के लिए सुबह कम से कम 15 मिनट चलना एक राहत देने वाला एक्सरसाइज है, क्योंकि नेचुरल सरफेस के संपर्क में आने से नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद मिलती है। इससे मूड इंप्रूव होता है और तनाव कम। पैर के तलवों से कई नसें जुड़ी होती है। नंगे पैर चलने से ये नसें प्रोत्साहित होकर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। इससे पैरों में थकान और सूजन में कमी आती है। जूते या चप्पल पैरों के नेचुरल मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, लेकिन नंगे पैर चलने से स्मॉल मसल्स और लिगामेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मदद मिलती है। कई स्टडीज में पाया गया है कि कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद मिलती है अगर आप सुबह सुबह 15 मिनट खाली पैर चलें। इससे अच्छी नींद आती है। ग्राउंडिंग या अर्थिंग से शरीर के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है, जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम होने में आसानी होती है। वैसे इस पर अभी और भी रिसर्च चल रहे हैं। नंगे पांव चलने से जमीन से संवेदी फीडबैक मिलना बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्रेन शरीर को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाता है। यह हमारे शरीर को के बैलेंस और पोस्चर को इंप्रूव करता है। फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर के अनुसार तलवों में कई प्रेशर पॉइंट होते हैं। घास या रेत पर नंगे पांव चलने से इन पॉइंट्स पर नेचुरल दबाव पड़ता है, जिससे फायदा होता है। इन सब के अलावा नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स ने इसे हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन में राहत देने वाला बताया है। अब हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। इसके साथ हम सही तरीका भी बताएंगे। कुछ लोग कहीं भी और कभी भी खाली पैर चलने लगते हैं, जैसे गंदी जगह, उबड़ खबड़ और पक्की सड़कों पर। इससे जख्म और संक्रमण का रिस्क रहता है। पैर में भी दर्द हो सकते हैं। इसलिए साफ घास, रेत और नेचुरल मिट्टी पर ही नंगे पांव चलना चाहिए। हमारे पैरों को हर समय जूते चप्पल में रहने की आदत होती है। ऐसे में अचानक काफी देर तक नंगे पांव चलना नहीं चाहिए। इससे पैरों में स्ट्रेन के अलावा एड़ियों में दर्द और मसल में तनाव हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत रोज 15 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, पर 30 मिनट से ज्यादा न हो। कई लोगों के लिए नंगे पांव चलना रिस्की हो सकता है, खासकर डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए, क्योंकि पैर में हल्का जख्म भी खतरनाक रूप ले सकता है। अगर पैर में पहले से जख्म है तो नंगे पांव चलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही नंगे पैर चलना चाहिए। एक बात और, सुबह सुबह 15 मिनट नंगे पांव चलना सबसे सुरक्षित है और रिलैक्सिंग प्रैक्टिस माना गया है। और अब विस्तार से बात करते हैं जाने माने न्यूरोपैथी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश शर्मा से। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं बहुत लोगों को सुबह सुबह देखता हूँ, जब मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तो देखता हूँ पार्क में मिट्टी पर या घास पर नंगे पैर चलते हैं। क्या इससे कोई फायदा होता है नंगे पांव चलने से? जी हाँ, फायदा तो बहुत होता है नंगे पांव चलने से। खासकर क्या होता है कि गर्मियों के गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग समर,
हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो टेम्परेचर होता है ये हमारी बॉडी पे, क्लाइमेट पे, हर चीज पे बहुत इफेक्ट करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने से हमारा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होने की संभावना रहती है, और संभावना ही नहीं, ज्यादा हो जाता है अगर आप ज्यादा टेम्परेचर में हैं। तो अगर अर्ली मॉर्निंग ओस भरी घास के ऊपर अगर थोड़ी देर आप पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो उसकी जो शीतलता, ठंडक जो हमारे पैरों को मिलेगी, तलवों को मिलेगी, वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी, और उससे हमारी पूरी बॉडी पे टेम्परेचर कम डाउन होगा, और हमें अच्छा फील होगा। उससे हार्ट बीट भी हमारी अच्छी नॉर्मल होगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल। आप सर नेचुरोपैथी के अलावा एक्यूप्रेशर के भी एक्सपर्ट हैं। टेम्परेचर की बात अगर छोड़ दें तो जमीन से संपर्क होने से पैरों को, उससे क्या फायदा होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर की बात को नहीं छोड़ा जा सकता। टेम्परेचर हमारी जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। अगर मान लीजिए सर्दियों का टाइम है, आप रजाई से उठे और आपको लगा कि अरे मुझे नंगे पैर चलना है, क्योंकि कई लोग कह देते हैं प्लेन सरफेस पे चल लीजिए, और आपने सर्दी में ठंडे फर्श के ऊपर पैर रख दिए, तुरंत आपकी बॉडी का टेम्परेचर और जो फ्लोर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, और वो जो ठंडक आपके पैरों में चढ़ेगी वो आपके घुटनों तक, आपके जॉइंट्स तक को पेनफुल कर सकती है, उनको खराब कर सकती है। तो इसलिए टेम्परेचर को वी कांट अवॉइड, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, चाहे वो गर्मियां हो या सर्दियां हो। कभी भी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जाने के लिए हमें स्लोली जाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए गर्मियों में 45 डिग्री में हैं और हमें कहीं एकदम ठंडक मिल गई और हम जाके उस ठंडक में सीधा पैर डाल दें, वो भी गलत हो जाएगा, वो भी टेम्परिंग हो जाएगी। तो उसके लिए भी हमको धीरे धीरे उस ठंडक पे जाना है। और जहां तक आपने बोला नंगे पैर फर्श पे चलने का, ये तो नंगे पैर फर्श पे, प्लेन पे चलने से उतना फायदा नहीं है जितना थोड़ा दानेदार फर्श हो। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, हमारी शरीर के जो तलवे हैं, जो हमारी हथेलियां हैं, इनके ऊपर हर ऑर्गन के पॉइंट बने हुए हैं, और अगर वो पॉइंट्स दबेंगे, आपको मैं बताऊं, ज्यादातर अगर हमारे को कोई दर्द हो रहा है, सिर दर्द ही है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, सिर को दबाते हैं। किंतु सिर दर्द के लिए भी अगर हम अपने पैर के या हाथ के अंगूठों के पॉइंट्स को दबाएं, तो भी हमारे सिर दर्द में आराम मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे हाथों में, पैरों में, ये जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, इनके बीच में यहाँ आंखों के पॉइंट है, यहाँ पे कान के पॉइंट हैं, यहाँ फ्रंट फेस के पॉइंट है, नाक वगैरह के पॉइंट हैं, हमारे लेफ्ट हैंड में हार्ट के पॉइंट हैं। सेम ऐसे ही ये पैरों में भी है। तो जो लोग 10-15 मिनट नंगे पैर चलते हैं, खासकर थोड़ी उबड़ खाबड़ से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रफ सरफेस पे चले, और वो भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अगर डायबिटिक है तो उसको ये ध्यान रखना है मुझे ऐसी जगह नहीं चलना जहां से कोई चोट लग जाए। अगर ज्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं उसमें मैंने देखा जो फोर्स के लोग होते हैं, या जो हाई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो लोग ज्यादातर शूज पहने रहते हैं, उनके तलवे इतने नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, कि वो जरा सी भी उबड़ खाबड़ को या चुभने वाली चीज को सहन नहीं कर पाते। तो उन लोगों को भी नंगे पैर चलने के लिए सॉक्स पहन के चल सकते सर ये बताइए, आपने अभी कहा सॉक्स पहन के भी, तो क्या सॉक्स पहन के अगर हम चले तो भी उतना ही फायदा होता है? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा जी। किशोर जी। ये आपको मैं बताऊं कि मेरे को करीब 35 ईयर्स हो गए हैं इस लाइन में। एक बहुत ही सस्ती सी और यूजफुल चीज है। ये देखिए, ये एक्यूप्रेशर की प्लेट होती है। हम्म। चाहे किसी को शियाटिका पेन है, ब्लड प्रेशर है, कोई और अदर डिजीज है, हम लोग सिर्फ 5 मिनट सुबह इस प्लेट पे नंगे पैर चलने की एडवाइस करते हैं। हम्म। किंतु कुछ लोग जिनके तलवे बड़े नाजुक होते हैं उनको कहते हैं कि आप सॉक्स पहन के चल लो। और हम्म। अगर फर्स्ट 3 डेज इसको कर लिया, उसके बाद जो बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, उसके बाद इसकी चुभन अपने आप गायब हो जाएगी। आप
औरों को भी एडवाइस करेंगे कि आप ऐसा चलो। इसके अलावा भी कई जगह पार्क वगैरह में कंक्रीट गोल 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 लगा के लोगों ने सीमेंट के वो बना रखे होते हैं। या आप कोई ऐसी सड़क है जो इस पे बिल्कुल साफ सुथरी है, जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ कुछ चुभेगा नहीं, वो आपको अपनी केयर खुद करनी है, दो चीजों की हमेशा, टेम्परेचर की और चुभने की चीज की। और उसके बाद अगर आप उसमें चलते हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जो आपको धीरे धीरे अंदर चुस्ती महसूस होगी, जो कोई छोटी मोटी डिजीज है वो आपको लगेगा अपने आप ठीक हो रही है। तो बड़ा यूजफुल है आपका पॉइंट, रियली वेरी अप्रिशिएबल। एक और बात मैं सुनता हूँ सर, अक्सर लोग बोलते हैं कि घास पर ओस की बूंदों पर चलना चाहिए, उससे फायदा होता है। ऐसा है कुछ? सर सिर्फ गर्मियों में। पर गर्मियों में तो ओस की बूंदें दिखती नहीं है। बिल्कुल दिखेंगी। बिफोर सनराइज आप जाइए। अगर रात को बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उसके ड्राईनेस के अंदर आपको अपने थोड़े ठंडे फर्श पर, जैसे बाथरूम का फर्श होता है थोड़ा गीला, ऐसे उस पे भी आप बॉडी के टेम्परेचर, एक्चुअली मीनिंग एक ही है कि आपको शीतलता लेनी है। अगर कहीं इतनी ज्यादा गर्मी है तो वहां पे तो ओस होगी नहीं, तो उसके लिए आप घर के फर्श पे भी या थोड़ा गीला कपड़ा करके बिछा सकते हो, उसके ऊपर भी चल के वो सेम फायदा ले सकते हो घर पे भी। डॉक्टर साहब, आपने जो नियम बताए टेम्परेचर का ध्यान में रख के, उबड़ खाबड़ ये सब ध्यान में रख के अगर हम वॉक करते हैं, तो अब मेडिकल पक्ष पे आते हैं। इससे शरीर को क्या फायदा मिलता है? किन किन बीमारियों में फायदा होता है इससे? सर मैंने बताया कि देखिए, हमारा जितनी भी मोस्टली डिजीज जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, ये सब ब्लड सर्कुलेशन की इफेक्ट करती हैं। जी। क्योंकि अगर आपको किसी को कट लग गया, वो तो आपको कट का तो इलाज दवाई से होगा, अगर कोई इन्फेक्शन है उसका भी आपको दवाई से इलाज होगा। किंतु हमारे जो ऑर्गन्स हैं इसके, हमारे तलवों में, हमारी हथेलियों में, एज पर एक्यूप्रेशर, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। आपको अगर शरीर के अंदर कोई तकलीफ है, मान लीजिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो आप इसको जब दबाएंगे तो आपको वहां पे पेनफुल होगा। अगर पेन पता होगा तो आपको पता लग जाएगा, जिसको नॉलेज है, कि इसको ये बीमारी है। और इसको दबाने से, मान लीजिए किसी को थायराइड है, थायराइड के लिए हमारे यहाँ पे ये माउंट जो बना हुआ है थंब के नीचे, इसको सिर्फ दबाना है, दबाने से कुछ नहीं जाता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सिर्फ फायदे फायदे हैं। किसी को साइनस है, नाक में नजला है, ये देखिए फिंगर्स के टिप्स, इनको ये दबाइए, ये दबाइए। अगर हम ये ही चीजें नंगे पैर चल के कर रहे हैं तो वो चीजें वहां भी हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं, एक मैंने आज तक नहीं सुना कि अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से अच्छे सरफेस, क्लीन सरफेस पे सब चला है और उसका कोई नुकसान हुआ है। क्योंकि हर समय तो पहले भी कोई चप्पल जूते तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होते थे, और अभी भी हम लोग अगर थोड़ा पैदल चलते हैं तो फील गुड, अपने आप को अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारी कोई भी सारे पॉइंट है, आपको मैं बताऊं, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसके पॉइंट हमारे पैरों में या हाथों में नहीं है। और उसको जब आराम मिलेगा तो आपको फील गुड होगा ही होगा।